कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय जिंदगी की लड़ाई को दिमाग से लड़ने का समय है। आपको जिंदगी के असली खेल को समझ आ जाना चाहिए। अब तो बहुत कुछ झेला है आपने, अब तो समझने लगे होंगे आपको जिंदगी की चाल को, इसके खेल को। दोस्तों, इस समय आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, खुद को हर रोज बेहतर बना सकते हो। मनचाही जिंदगी जीने का उपाय अब आपके सामने है। वो है जिंदगी में पावरफुल नियम अपनाएं। नियम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, बिना किसी भटकाव के अपने सभी जरूरी कामों को पूरा करें। मन को अपना गुलाम अब आपको बनाना होगा। अपने मन को अपना गुलाम बना लें, ना कि आप मन के गुलाम बने रहें। क्योंकि अगर आप मन के गुलाम बने रहे तो मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस समय जरूरत है अपने मन को अपने काबू में रखना। अब आपको सबको पीछे छोड़ना होगा और अपने आप को आगे खड़ा हुआ देखना होगा। सपनों को हकीकत में बदलने का समय अब आ गया है। इस समय का सही सही इस्तेमाल करते हुए अब आगे बढ़ें। दोस्तों, काफी सालों से रोज ही जीवन में कई कठिनाइयां आप सह रहे थे। कई कठिनाइयों से आपका सामना होता चला आ रहा था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मन में संकट के बादल गहराने लगते हैं। कई बार बीमारियों के आने जाने के चलते तन साथ नहीं देता। जीवन पर अविश्वास के काले बादल मंडराने लगते हैं। आत्मविश्वास खोने लगता है। ऐसे में क्या किया जाए, किधर जाया जाए, किससे पूछा जाए, किससे बताया जाए, किसकी माने किसकी ना माने। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, आत्मविश्वास की दीवारें ढहती हुई नजर आती हैं। बस जिए जा रहे हैं सिर्फ आदत बख्श। कल भी जिए थे, परसों भी जिए थे, जीने की एक आदत सी हो गई है। कर्क राशि वालों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, वैसे क्यों पीते हैं उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि क्यों पी रहे हो। वो कहेगा बस आदत सी हो गई है। शराब पीने वाला भी यही कहेगा, पान खाने वाला भी यही कहेगा, सारा दिन मुंह में तम्बाकू चबाने वाला भी यही कहेगा कि आदत सी हो गया। क्या करें, ऐसे ही जीने की आदत सी हो गई है। ये कर्क राशि वाले भी इसी तरह कहते चले आ रहे थे कई समय से। बस जिए जा रहे थे, रोज रोज उसी तरह, कुछ बदलाव लाने की ओर दिमाग ही नहीं जाता। दोस्तों, आपके जीवन का चाक घूमता रहता है और आपका कीमती वक्त उसी चाक में पिसता जाता है। ज्ञानियों ने इसीलिए जीवन को संसार चक्र कहा है। दोस्तों, इन सब चीजों से थोड़ा बहुत बचाव करना चाहते हो तो कम से कम आपको इस समय मंगलवार और शनिवार दोनों दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करने की जरूरत है। पाठ किया करो, नहीं कर सकते तो सुना करो। आप अगर सुंदरकांड को बहुत सहज भाव से पढ़ेंगे तो आपको जीने का फलसफा आ जाना है, जीने का तरीका आ जाना है। इस पाठ को करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जीवन के राज
आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी का पाठ सुंदरकांड आपकी सभी परेशानियों का हल साबित हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। ये पाठ आपकी आत्मविश्वास की इमारत को ढहने से बचाता ही नहीं, बल्कि और मजबूत कर देता है। आपके आत्मविश्वास को हनुमान जी की तरह ही बलशाली बना देता है, क्योंकि इस पाठ में हनुमान जी की विजय गाथा को बताया गया। इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप अपनी सभी मुश्किलों से, संघर्षों से, चुनौतियों से बाहर आ पाएं। उपाय छोटा सा है, इसे करें, आपको लाभ होगा। बहुत लोगों को बताया, लोगों ने किया, उन्होंने लाभ पाया। दोस्तों, समय को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं है, खुद को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। इस समय आपके मन में ऐसी ही धारणाएं बैठेंगी, ऐसे ही विचार आने चाहिए कि छोड़, जो करेगा सो भरेगा, मुझे क्या करना। बहुत आराम और आलस करके देख लिया, बस अब लग जाएं अपने काम पे और पालें वो सारी खुशियों को जो आप पाना चाहते हैं। अब वो समय आ गया है जब आपने अपने गुजरे वक्त के दुखों को टाटा बाय बाय करना है और आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शुभ ग्रह अब अपना शुभ प्रभाव दिखाएंगे। आप सात्विक होकर रहना। अगर मांस मदिरा का लेते हो, मांस मदिरा का प्रयोग करते हो, तो परहेज करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। झूठी तारीफ करने वालों से आपको बचना होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए तरक्की वाला समय है। अब आपकी काफी परेशानियां कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही हैं। बस आप क्रोधित ना हुआ करें। अगर क्रोध आ भी जाए किसी कारण, तो क्रोध को पी जाना ही आपके हक में रहेगा। समय की डिमांड है यह। इस समय आपने किसी से भी आशा और उम्मीद नहीं रखनी। पराक्रम ओज का निर्माण हो रहा है। इस समय कुछ न कुछ तो फायदा ही होगा। अब आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद जागेगी। अपने लक्ष्य की ओर आपके कदम तेजी से बढ़ेंगे। यह आप अच्छे ग्रहों के प्रभाव से ही देख पाएंगे। अच्छे ग्रहों के प्रभाव से ही ऐसा होगा। दोस्तों, अपने सभी ग्रहों को मान सम्मान दिया करें। किसी ग्रह के लिए भी बुरा भला ना कहा करें कि मेरा ये ग्रह खराब है, ये नीच का है, ये उच्च का है, ये बकरी है, ये मार्गी है। ना, सभी को आप मान सम्मान दें, तभी उनका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। इस समय आपके रुके हुए लंबित कार्य थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। साथियों, कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका परिवार आपकी जीत की आस लगाए बैठे हैं। इस समय तो आप यही कोशिश करें कि किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंचे। सभी के साथ खुशी से रहने का प्रयास करें। इस समय डबल माइंड होने से बचना। ऐसा ना हो इसके कारण आपको कोई नुकसान पहुंचे। अपनी गलतियों को सुधारें। लोगों की गलतियों को माफ करना सीखें। थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार लेकर आएं। आप अपनी गलती मानते नहीं, उससे कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप सबकी मदद करते हैं। यह स्वभाव आपके लिए शुभता लाएगा भविष्य में, क्योंकि ये आदत किसी किसी में होती है।
दोस्तों, यहाँ बात हो रही है मन की। एस्ट्रोलॉजी में चंद्र के हिसाब से ही ज़्यादातर चलाया जाता है। आपकी जो राशि है, ये चंद्र राशि के हिसाब से ही मैं बताता हूँ कि जिस राशि में चंद्रमा होगा वो आपकी राशि कहलाई जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी में चंद्र के हिसाब से ही ज़्यादातर चलाया जाता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था और कौन से नक्षत्र में पैदा हुए। बस इसी से आपकी जीवन की यात्रा की गणना की शुरुआत होती चली जाती है। 1 से लेकर 12 तक घर आ जाते हैं। इन 12 घरों के खेल से ही आप एक हंसते खेलते घर के अंदर की स्टोरी पता चलती है। इन 12 घरों से आपके घर की खबर पता चल जाती है। थोड़ी भी समझ रखने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो इन 12 घरों को देखकर ही आपके घर की खबर का पता लगा लेगा। आपकी कुंडली से हम जो है तो पता कर सकते हैं कि आपके बाथरूम का नलका टपक रहा है, सीलन आ रही है, आपकी पत्री रीडिंग करके पता चल सकता है। लेकिन उस नलके को मैं ठीक कैसे कर दूंगा वही बैठा हुआ, पॉसिबल नहीं है। उसे आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, वही आकर उस नल को ठीक करेगा। मेरा काम क्या था, मैं कुंडली में राहु खराब की पोजीशन एक कारण आपको बताया और उस समय वाक्य में वो नल आपका टपक रहा था। अब मुझे उस नल को ठीक करवाना है, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि जय नग पहन लो, राहु का फायदा होगा। दोस्तों, थोड़ा सा आप सोचो, क्या पॉसिबल है? नग पहनने से वो नल का लीक होना बंद हो जाएगा क्या? आज सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न राशन दे रही है। उसे हर महीने देना पड़ रहा है। सालों से 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है फ्री में। सरकार समझदार है। एक से एक पढ़ा लिखा इंसान आज सरकार के लिए काम भी कर रहा है। इसमें नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले भी होंगे। अब तो चांद पर पहुंच चुके हैं। यहां से जोशी की शुरुआत होती है। क्यों ना सरकार 140 करोड़ पत्थर खरीदती या माला बनाती, इसे पहनो और अमीर बन जाओ। जो भी समस्या हो, इस नग और माला को पहनकर आराम से लंबी चादर लेकर सो जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सरकार के बहुत से पैसे बच जाते और हमारा देश सभी देशों से अमीर देश हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। फ्री में राशन दे रही है। सरकार के पास इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नग पहनने से नौकरी लग जाती तो आज नहीं जरूरत थी किसी पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की। अगर नग पहनने से बीमारी ठीक हो जाती तो नहीं जरूरत थी सरकार को हॉस्पिटल बनाने की, वह सिर्फ नग ही पहना देती। दोस्तों, आप हर तरफ थोड़ा आराम से बैठकर सोचो कि बात बननी कैसे है, यह सब ठीक होना कैसे है। यह सब ठीक आपके द्वारा किए गए कर्म, प्रयास, कोशिशें, ईमानदारी से मेहनत जो आप करेंगे, सही दिशा में करेंगे, उससे ही ठीक होगा। आज आपको पता चलना चाहिए कि ज्योतिषी है क्या, ज्योतिषी क्या होता है, ज्योतिषी का काम क्या होता है, उसकी आपके जीवन में भूमिका क्या होनी चाहिए। ज्योतिषी है क्या, इसे लोग तंत्र विद्या, जादू, चमत्कार, टोना टोटका यही तक सीमित रखे हुए हैं। भगवान का चमत्कार और ज्योतिषी को भगवान बना देना कि इसे बहुत ज्ञान है, कल क्या होने वाला है। ज्योतिष ज्ञान को आज लोगों ने बहुत ही नीचे गिराने वाले षड्यंत्र रचे हुए हैं।
जो अच्छे जोशी बहुत अच्छे थे, कभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करते थे, नहीं बोलते थे, ज़्यादा नहीं बताते थे, लेकिन आज उन्हें भी मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वह भी बढ़ चढ़कर सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में अपने को बनाए रखना है। आज हर क्षेत्र में कंपटीशन का जमाना है दोस्तों। मार्केट में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। कौन अपनी चीज़ की अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, वह अपनी चीज़ का अच्छा दाम पा लेता है। जमाना प्रतियोगिता का है। आज हर एस्ट्रोलॉजर चाहता है कि मेरा डंका बजे, मेरा नाम पूरे विश्व पटल पर पहले स्थान पर आ जाए, चाहे इससे समाज को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। आज एस्ट्रोलॉजरों की ड्रेसअप भी बन चुकी है। 4-5 बड़े बड़े पत्थर, दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए हैं, हाथ में मोटी मोटी माला, गले में मोटी मोटी माला, ड्रेसअप बहुत बढ़िया, माथे पर बहुत बड़ा तिलक, ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और फिर उसे वह अपने हिसाब से चलाए जैसा चलाना चाहते हैं, और अपने चेलों की संख्या में इजाफा कर लें। मैं ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को जानता हूं जो आपकी कुंडली देखकर आपके घर के बर्तन भी गिनकर बता सकते हैं, लेकिन आप उन्हें देखो साधारण लगने वाले, उस शख्सियत के अंदर भगवान ने ज्ञान के साथ साथ नम्रता विनम्रता का भी आशीर्वाद दे रखा। दोस्तों, मैं ना तो किसी की तारीफ कर रहा हूं, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, ना किसी की अच्छाई कर रहा हूं, ना ही बुराई, क्योंकि इस संसार में कृष्ण पक्ष भी है और शुक्ल पक्ष भी है, पूर्णिमा भी है और अमावस भी है, रात भी है और दिन भी है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। अब बात तो करनी ही पड़ेगी, जब भी होगी तो दोनों की ही होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी धूप और शाम की तरह है। धूप मतलब दुख, शाम मतलब सुख। तो कभी कभी धूप सुख भी बन जाती है, अगर उसे पहले बता दिया जाए, आगाह कर दिया जाए। जिस तरह आपकी हड्डियां दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, तो डॉक्टर कहता है विटामिन डी ले लें, तो व्यक्ति को कहा जाता है कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, आपको आराम मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी धूप फायदा भी कर देती। आपको भी दोस्तों मैं बता रहा हूं कि इतना भी डिपेंड एस्ट्रोलॉजर पर ना रहा करें, अपने ग्रहों पर नक्षत्रों पर ना रहा करें। कुछ डिपेंड आपको अपने कर्मों पे भी करना चाहिए, अपनी मेहनत पर करना चाहिए, उस पर भी रहना चाहिए डिपेंड। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो उसी दिन फेल हो चुकी थी जिस दिन हमारे महामहिम वशिष्ठ जी, उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं होगा, जब उन्होंने राम जी के राज तिलक का समय भी निर्धारित कर दिया था कि कल राज तिलक होगा, समय भी दे दिया था, लेकिन हुआ क्या था, वनवास हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजी तो उसी दिन ही उस पे क्वेश्चन मार्क लग चुका। ज्यादा विश्वास ना करें, मुझ पे भी मना करें, क्योंकि जो कल होना है भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो आज इतनी त्रासदी ये हो रही हैं हमारे देश में, संसार में, एक भी एस्ट्रोलॉजर पहले नहीं बता पाता कि कल क्या होने वाला है। अभी जो जहाज क्रैश हुआ उसमें पता नहीं कितने लोगों ने अंगूठियां पहनी होंगी, तरह तरह की एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होंगे, उन्होंने अपनी यात्रा के लिए हवन कीर्तन सब करवाए होंगे, समय निकाला होगा, मुहूर्त निकाला होगा, तो क्या क्या हुआ आपके सामने ही। टाइटैनिक जहाज जिसमें 1500 लोग डूब गए, उन्होंने भी बहुत कुछ उस समय किया होगा, क्या हुआ।
आज गांव के गांव सेकंडों में जमीन में ध्वस्त हो गए, वहां भी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर तो होगा ही। कैलिफोर्निया में एक से एक बढ़कर एस्ट्रोलॉजर है, अमीर से अमीर, लेकिन जब आग लगी तो कोई नहीं बता पाया कि आग लगने वाली। तो दोस्तों, भविष्य बताने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, किसी को नहीं पता। हाँ, जीने का तरीका आपको सिखा सकता है एस्ट्रोलॉजर कि आपका ग्रह इस दिशा में जा रहा है, आपको इस दिशा में आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपका ये वाला ग्रह आपको सचेत कर रहा है कि इस समय आप अपने आप को, अपने कामों को, अपनी वाणी को सोच समझकर ही चलाएं, सोच समझकर ही बोलें। ये तो हो सकता है। बाकी कोई पूछ रहा है मुझसे भी, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगी, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई है कब आएगी, मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया कब आएगा। दोस्तों, ना मैं भगवान हूं, ना यूट्यूब पे लाखों एस्ट्रोलॉजर वो भगवान है, किसी को कुछ नहीं पता। ये पढ़ाई है। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता दवाई ले लो, आप पूछोगे कब ठीक होंगी, वो कहेगा लेते रहो लेते रहो लेते रहो दवाई, जब ठीक होगी तो बंद कर देना। यही एस्ट्रोलॉजर का भी फर्ज बनता है कि आप अपने आप को भगवान की शरणागत कर दो, वो जो छोटे छोटे उपाय करते रहो, अपने जीवन की जो आपकी दशा है उसको ठीक करो, दिनचर्या को ठीक करो, सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम लो, किसी का बुरा मत करो, गाय को चारा दो, कुत्ते को रोटी दो, पक्षियों को दाना दो, असहाय को अपने घर से खाली ना भेजो, किसी की आत्मा को दुख ना दो। ये उपाय मैं बताता हूं, सबको बता रहा हूं पिछले 40 साल से। वो इन उपाय के साथ लोगों का बहुत बहुत भला हुआ, बिस्तर से उठकर भी चलकर आते हैं हमारे मंदिर में। दोस्तों, ये को मैं अपने पास से बनाता नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा। शास्त्रों का पढ़ा हुआ बताना कोई पाप नहीं है। जो हमारे शास्त्रों ने हमें बता दिया, वो हमें अगर किसी को बताते हैं वो पाप नहीं है। पाप तब है जब आप बढ़ा चढ़ाकर किसी को बताते हैं, भगवान से विमुख करते हैं, खुद को भगवान समझते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर थंबनेल ऐसे बनेंगे, ऐसा लिखेंगे ऊपर कंटेंट उसका कि 7 दिन के अंदर अंदर कर्क राशि वालों का ये हो जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर कर्क राशि वाले यहाँ पहुंच जाएंगे, और पता नहीं क्या 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 किस किस राशि के लिए क्या क्या लिखते हैं। लोग उसको सुनते भी हैं, हम जैसों की राशि ज़्यादा सुनते भी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल सा लिखते हैं। जो रोजाना हमारी रूटीन के कामों में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हम पर हमें लोग कम सुनते हैं। तर्क भड़क नहीं है, ज़्यादा हम जोश वाले कंटेंट नहीं बना पाते, ना लिखते हैं। सिंपल सी राशि बोलते हैं, ना आपको 10वां घर बताते हैं, ना हम आपको चौथा घर बताते हैं, ना 7वां बताते हैं, ना 8वां बताते हैं। कोई घरों की नॉलेज हम आपको नहीं देते। उससे आपको लेना क्या, बन क्या जाएगा आपका? अगर आप जान भी पाएंगे तो क्या करेंगे? दोस्तों, अभी सिर्फ हमारे एस्ट्रोलॉजर ने 7 ग्रह ही ढूंढे हैं। 9 की गणना होती है, 9 ग्रह, नवग्रह, 70 ग्रह हैं ऊपर, 70 ग्रह। किस किस से बचोगे? आपको बार बार कहता हूं, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ,
सभी ग्रहों से बचते हुए अपने जीवन को जी जाओगे। चमत्कारों के भरोसे रहेंगे तो आप अपना अगला जीवन भी खराब कर बैठेंगे। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा सोच समझकर, बुद्धि विवेक के साथ आपको चलना चाहिए। मुझे पता है आपको इस भाषण की, इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप खुद ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में इस समय बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। बहुत से पैसे लगा चुके हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई को गवा चुके हैं एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर में, ब्राह्मणों पंडितों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, पुरोहितों के चक्कर में बहुत मेहनत की कमाई को गवा बैठे हैं। पर हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपका काम बिना पैसे के नहीं बन सकता तो आप जितना भी मर्जी पैसा लगा देना, नहीं बनेगा। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सब जानते हैं। और भगवान की रजा में आपको राजी होना होगा और भगवान को राजी करना होगा। और भगवान को राजी करने के लिए आपका पैसा नहीं लगेगा, आपके भाव चाहिए। अगर यूनिवर्स से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। 3 से 5 बजे के बीच में, मैं रोज बताता हूं। अगर कुछ पाना चाहते हैं, अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को आप सजग रूप से जीना चाहते हैं, दोस्तों एक ही शब्द का फर्क है, लड़ाई है। आप कहते हैं परमात्मा भी हमारा है, परमात्मा कहता है मैं ही सिर्फ तुम्हारा हूं। आप क्या कहते हैं? परमात्मा भी हमारा है, और परमात्मा कहता है मैं ही सिर्फ तुम्हारा हूं। ये ही और भी, इसी की लड़ाई है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब भूल कर मेरी शरण में आ जा, बस भूल जा अभी तू सब कुछ। भूल जा, कर्म कर और आ जा मेरी शरण में, फिर देख तू। अर्जुन भगवान कृष्ण से छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं आपको, जरूरी है। तो पितरों का ये चल रहा है पक्ष, पितृपक्ष। इसमें आत्मा की बात की गई है गीता में। कई लोग तो मानते नहीं आत्मा होती नहीं। क्या होती आत्मा? अर्जुन भगवान कृष्ण से अभिमन्यु के मरने के बाद कहते हैं केशव, मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। कृष्ण ने कहा क्या? बताओ। मेरे बेटे के एक बार दर्शन करवा दो, मैं उससे देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, 18 साल तक वो तेरे पास रहा, क्या देखा नहीं था? उसके दर्शन नहीं किए? ये अभिमन्यु की बात हो रही है, अर्जुन अभिमन्यु की बात कर रहा। इतने साल वो तेरे पास रहा, क्या देखा नहीं था तुमने? अब एक बार देखने से क्या हो जाएगा? नहीं, मैं जानता हूं आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दो। श्री कृष्ण ने कहा मैं मिला तो दूंगा अर्जुन, पर तू उससे मिलने के बाद और दुखी हो जाएगा। अर्जुन ने कहा ऐसा नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तू उससे देखे और तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। वो, तू तो उसे देखेगा पर वो तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। अर्जुन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देगा? आप तो बस मेरे को एक बार दिखा दो। तो तब कृष्ण ने कहा चलो दिखा देते हैं। देखो आकाश में अभिमन्यु प्रकट हुए।
अर्जुन कहता, बेटा एक बार आकर मेरे गले से अपने बाप के सीने से लग जा। अभिमन्यु बोला, कौन बाप, कौन बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो उस बाप का बेटा हूं जो आपके साथ खड़ा है, वह मेरा असली पिता है। मैं और तुम, जो रिश्ता हमारा था, कभी मैं तुम्हारा बेटा बना, कभी तुम मेरे बेटे बने। अर्जुन ने फिर कहा कि एक बार तू मेरे गले लग जा, मैंने इतने सालों तेरे को पाला। तो मन्यु बोला कि जिसको पाला था वो शरीर मैं नीचे छोड़ आया हूं तुम्हारे पास दर्शन करने के लिए। उस तरह के तो पता नहीं कितने शरीरों को मैं छोड़ के आ चुका हूं। कभी बाप रहा, कभी बेटा रहा, कभी पति रहा, कभी पत्नी रहा, मुझे याद नहीं। लेकिन एक बात याद है, जो आपके साथ खड़ा है वो मेरा पिता है। वो जन्मों जन्मों से, जब से मैं आया इस सृष्टि में, तब से वो मेरा पिता है। मैंने तो एक बात जा रखी है, जो तेरे साथ खड़े हैं वही मेरे असली बाप हैं। तू भी उनकी शरण में है तो सुखी है, नहीं तो भटकना पड़ेगा। अभिमन्यु ये कहकर आकाश में लोप हो गया। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष चल रहे हैं, इसलिए आपको आत्मा की कहानी सुनाई है। छोटा सा प्रसंग था, अपनी समझ के हिसाब से सुना दिया आपको। ज़्यादा दिखावा नहीं आता मेरे को, राशि बताने में भी सिंपल सी राशि बताता हूँ आपको। इतनी समझ नहीं है, जितनी समझ है अपनी समझ के हिसाब से बताता हूँ, इसलिए मेरा नाम है भूषण अज्ञानी। जिन दिनों हमारे मंदिर में पितृपक्ष के लिए पूजा पाठ चल रहा है ब्राह्मणों द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाना, तो आप अपने पितरों के नाम, अपना नाम, गोत्र और स्थान मेरे को भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पाठ पूजा हो सकता है, उनको भी शामिल कर सकते हैं उस पूजा पाठ में। इसका कोई खर्चा नहीं है, कोई आपने सामग्री नहीं भेजनी, फ्री में काम होगा। आपको तो सिर्फ उनके नाम भेजने हैं अपने पितरों के, और अपना नाम और गोत्र भेजना। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे वो डिटेल जो मैंने मांगी है दे सकते हैं, नहीं तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जानकारी अधिक लेना चाहते हैं तो। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे। एक बार फिर से नंबर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 9315336907। जय श्री कृष्ण।